घर बनाना यकीनन एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले की मजबूती टिकी होती है एक छोटी सी चीज पर, ईंट। पर सवाल यह है कि क्या पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक लाल ईंट आज भी सबसे बेहतर है या फिर आज की आधुनिक सीमेंट ब्रिक ने उसकी जगह ले ली है? इस सवाल का जवाब किसी भी घर का भविष्य तय कर सकता है। तो चलिए इन दोनों की मजबूती, लागत और फायदों को जरा बारीकी से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि घर बनाते वक्त सबसे जरूरी क्या होता है? क्या वो मजबूती है, लागत या फिर बनाने में लगने वाला समय? सच पूछें तो ये तीनों ही चीजें बहुत मायने रखती हैं। और शायद यकीन ना हो, लेकिन चुनी हुई एक ईंट इन सभी चीजों पर सीधा सीधा असर डालती है। तो हमारे सामने हैं दो खिलाड़ी, एक तरफ पीढ़ियों का भरोसा, मिट्टी को भट्टी में पकाकर बनाई गई अपनी लाल ईंट, और दूसरी तरफ है आज की टेक्नोलॉजी की देन, सीमेंट और रेत से बनी मजबूत सीमेंट ब्रिक। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले में जीत किसकी होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मजबूती और टिकाऊपन। क्योंकि भाई घर तो रोज रोज नहीं बनता है ना, तो देखते हैं कि इस मामले में कौन सी ईंट बेहतर है। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। ये चार्ट दिखा रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब दबाव सहने की ताकत। देखिए, जहां लाल ईंट सिर्फ 3 से 5 एमपीए का दबाव झेल पाती है, वहीं सीमेंट ब्रिक 7 से 12 एमपीए तक, मतलब 2 गुने से भी कहीं ज्यादा का फर्क है ये। तो सवाल उठता है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी ईंट की वो ताकत है जो उसे दबाव में टूटने से रोकती है। मतलब साफ है, जितना ज्यादा एमपीए उतनी ही मजबूत दीवार, इतनी मजबूत कि वो कई मंजिलों वाली इमारत का वजन भी आराम से उठा ले। तो मजबूती के इस टेस्ट में नतीजा बिल्कुल साफ है। सीमेंट ब्रिक्स से बनी दीवारें न सिर्फ ज्यादा मजबूत होती हैं, बल्कि कहीं ज्यादा टिकाऊ भी, और ये इसका पहला और शायद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए, मजबूती की बात तो हो गई, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या हाल है? मिस्त्री और मजदूरों के लिए काम कितना आसान या मुश्किल होता है? अब जरा देखते हैं कि बनावट की आसानी और फिनिशिंग में कौन सी ईंट आगे निकलती है। देखिए, सीमेंट ब्रिक क्योंकि मशीनों से बनती है ना, तो हर एक ईंट का साइज बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब इसका फायदा वो सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखता है। दीवारें एकदम सीधी बनती हैं, काम बहुत तेजी से होता है, और सबसे जरूरी बात, प्लास्टर बहुत ही कम लगता है। यानी समय भी बचा और पैसा भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बचत होती कैसे है? बहुत सिंपल है। ईंट की सतह एकदम चिकनी और सपाट होती है, तो उसे बराबर करने के लिए प्लास्टर की मोटी मोटी परतें नहीं चढ़ानी पड़ती। और जब प्लास्टर कम लगेगा तो जाहिर है सीमेंट और रेत की भी सीधी सीधी बचत होगी। चलिए, अब एक और बहुत ही जरूरी टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं जो घर की सेहत के लिए बहुत मायने रखता है, और वो है पानी सोखने की क्षमता। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाल ईंट एक स्पंज की तरह काम करती है और अपने वजन का 20% तक पानी सोख सकती है। वहीं सीमेंट ब्रिक्स 6% से भी कम पानी सोखती है, मतलब वो पानी को बाहर का बाहर ही रखती है। और इसका असर वो आपको लंबे समय तक नजर आएगा। दीवार में सीलन, या जिसे हम नमी कहते हैं, उसके आने की समस्या बहुत कम हो जाती है। और जब दीवारें सूखी रहेंगी तो पेंट और प्लास्टर भी सालों साल टिकेगा। घर हमेशा नया जैसा लगेगा। ठीक है, तो एक अच्छा घर मजबूत तो होना ही चाहिए, लेकिन वो बजट में भी तो बनना चाहिए, और साथ ही हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं लागत और पर्यावरण की, जो आज के दौर में शायद सबसे बड़े सवाल हैं। अगर हम पर्यावरण पर असर की बात करें तो यहाँ फर्क जमीन आसमान का है। लाल ईंट बनाने के लिए खेतों की उपजाऊ मिट्टी खोदी जाती है और फिर भट्टों से जबरदस्त प्रदूषण होता है। वहीं दूसरी तरफ सीमेंट ब्रिक बनाने में खेती की जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है। अच्छा, इतने सारे फायदे सुनने के बाद मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भाई तो क्या ये ज्यादा महंगी पड़ती है? बिल्कुल सही सवाल है। चलिए इसका भी जवाब जानते हैं। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि हमें सिर्फ एक ईंट की कीमत को नहीं देखना है, हमें पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत को देखना होगा। हाँ, हो सकता है कि एक सीमेंट ब्रिक लाल ईंट से थोड़ी सी महंगी लगे, लेकिन जैसा हमने अभी देखा, प्लास्टर कम लगता है, मोर्टार कम लगता है, और काम भी तेजी से खत्म होता है, जिससे मजदूरी बचती है। तो जब आप सब कुछ जोड़ेंगे ना, तो असल में पूरे प्रोजेक्ट का खर्च घट जाता है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो जाती है। आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट ब्रिक एक बहुत ही मजबूत विनर के तौर पर उभर कर सामने आती है। तो चलिए फटाफट से इसके सारे फायदे एक बार फिर से गिन लेते हैं। जबरदस्त मजबूती और टिकाऊपन, एकदम परफेक्ट एक जैसा साइज, पानी सोखने की क्षमता बहुत कम, प्लास्टर में बड़ी बचत, पर्यावरण के लिए अच्छा, और हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम भी तेजी से पूरा। ये सारे पॉइंट्स मिलकर इसे एक वाकई स्मार्ट चॉइस बनाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। इन्हीं सॉलिड वजहों से आज बड़े बड़े बिल्डर्स और जो समझदार लोग अपना घर बना रहे हैं, वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स में सीमेंट ब्रिक को ही चुन रहे हैं। अब ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक स्मार्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। तो अब आखिर में सवाल यही है, जब सपनों का घर बनाने की बारी आएगी तो उसकी नींव में क्या होगा? पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, या फिर मजबूती, बचत और आज की आधुनिक तकनीक का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन? फैसला पूरी तरह से आपका है।